नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला आपका अपना। ये संतों का देश, ऋषि किसी का देश, राम लक्ष्मण महावीर का देश कैसा शैतानों का अड्डा बनता जा रहा है, लालची लुटेरों का एक गढ़ बनता जा रहा है। हर आदमी को ये समझ में नहीं आता कि सत्यमेव जयते का पालन करें और ईमानदारी हमारे खून में, हर बूंद में होना चाहिए। कम खा लो, गम खा लो, लेकिन अपनी मिट्टी को दाग मत लगाओ। आज मैं विनती करता हूँ देवेंद्र फडणवीस जो हमारे सीएम हैं महाराष्ट्र के, उनसे मैं एक ही विनती करता हूँ, सत्ता आज है कल नहीं, लेकिन एक बार अगर नाम लिख गया स्वर्ण अक्षरों में उसे मिटाया नहीं जा सकता। नाम तभी लिखा जाएगा तब हम अपने देश के प्रति, अपनी महाराष्ट्र की भूमि के प्रति, अपनी मुंबई के प्रति मजबूती के साथ आगे बढ़कर ठोस कदम लेंगे। बात तो ये है कि आपके पास सत्ता है, पावर है, जल थल वायु सभी कुछ आपके पास ताकतें मौजूद हैं, तो फिर आपको योगी स्टाइल में कठोर निर्णय लेकर मुंबई में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अंकुश आपको लगाना पड़ेगा सख्ती के साथ। क्योंकि सरकार जब चुन के आती है तो जनता के लिए वो सरकार होती है, शासन प्रशासन जनता के लिए होते हैं, उनका जो भी खर्चा तनख्वाह सब जनता के टैक्स से उनको चुकता होता है। और मैं नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, हर नेता के पास जो गाड़ियों का बंदोबस्त रहता है, बड़ी बड़ी रोज़ नई नई गाड़ियाँ, खान पान, पेट्रोल फ्री, आना जाना हवाई प्लेन के अंदर, वो सब जनता के पैसों पे होता है। और 1000 करोड़ की, 500 करोड़ की संपत्तियाँ भी मैं सब समझता हूँ कि आप कहीं ना कहीं हेरा फेरी करके जितने भी मंत्रीगण नीचे बैठे हुए वो सब अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। उसके बावजूद भी जनता के चलने की सड़कें, फुटपाथ, अवैध कारोबार, ड्रग्स के धंधे, लूट वसूली, ये इसको ख़त्म क्यों नहीं किया जाता है? इसका मतलब समझ में आता है हमको कि पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेज़ों ने लूटा, और आज आपने उससे बदतर स्थिति जनता की कर दी है। जनता को उलझा कर रख दिया है। आपने इतना उलझा दिया जनता को कि जनता आपके काले कारनामों के बारे में सोच नहीं पाएगी। इसलिए मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं कि आपके मंत्रिमंडल में कैसे भी लोग रहने दो, काले, पीले, नीले, हरे, आपके पास सत्ता और पावर है। जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने अपनी उत्तर प्रदेश को एक संस्कृति का गढ़ बना दिया, भव्य दिव्य एक शक्ति का इतिहास रच दिया योगी आदित्यनाथ भगवाधारी शेर ने, वही काम आपको करना है मुंबई के अंदर, शक्ति के साथ करना है। नंबर 1, कहीं पर भी जो जनता की जगह है, फेरी वाले बिना आइडेंटिटी कार्ड के, बिना आई कार्ड प्रूफ के नहीं बैठाए जाएंगे, और अगर बैठे तो वहीं के अधिकारियों को उनके ऊपर ऐसी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए कि उनको मालूम पड़ना चाहिए कि सख्ती का मतलब क्या है, कानून का दायित्व क्या है, तो कानून का कर्तव्य क्या है, और एक सीएम के आदेश का पालन किस तरह करना चाहिए और कोर्ट के आदेश का पालन किस तरह होना चाहिए। यहाँ तो मजाक बना रखा है, कोई कोर्ट का पालन नहीं करता है। पूरी दुनिया में कितना नाम खराब होता है कि मुंबई आर्थिक नगरी है या फेरी वालों का अड्डा है। जगह जगह फुटपाथ टूटे हुए हैं, सड़कों का कोई हिसाब नहीं, जितने सर पे बाल हैं उतने गड्ढे हैं, कहीं कोई सफाई व्यवस्था नहीं। हर जगह दिमाग के अंदर पता नहीं क्या चलता है। सफाई कर्मचारियां पेमेंट लेती है 40-50 हज़ार रुपये, फिर दूसरी जगह काम करते हैं, और उनकी जगह जहाँ उनको खुद को काम करना है वहाँ 6000 में किसी गर्दुल्ले को बैठा देते सफाई करने के लिए। तो रहम खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सफाई नहीं की जाती, मुंबई को स्वच्छ नहीं रखा जाता, तो प्राइवेट में दे दीजिए। ये बीएमसी का वार्ड
प्राइवेट में दे दीजिए, खाना पीना सब बंद हो जाएगा, बोतल बार सब बंद हो जाएगा। हमने यहाँ तक सुना है कि मुंबई में जितने भी बार हैं वो बोतल बार और वसूली का जो फंटा चलता है वो ज़्यादातर उसमें सरकारी शासन प्रशासन के लोग ही जाते हैं बार में बैठने के लिए, तो उनको खर्चा तो लगेगा। इसीलिए अवैध फेरी वाले, अवैध कारोबारी, ड्रग्स के कारोबारी, लूटमार करने वाले, उन्हीं के बैठाए हुए पूरा सर्किल है। बार बोतल का पूरा खर्चा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, उसी आधार पर इन्होंने बम्बई को गंदा करके रख दिया है, हर फुटपाथ पर कब्जा करा के रख दिया है। मोटरसाइकिल जरा भी गलत खड़ी कर दो उठा के ले जाएगा टोल वाला, तो टोल वाला उठा के ले जाएगा गलत मोटरसाइकिल पार्किंग को, तो फुटपाथ पे कब्जे हैं जनता के लिए। आंखों देखा हाल। तो शासन प्रशासन क्या करता है? हमें मालूम है माल खाता है, हमें ये भी मालूम है कि गाड़ियाँ घूमती हैं वसूली करने के लिए, लेकिन हम किसी के पेट पर लात नहीं मारना चाहते, हम वो काम ही नहीं करेंगे। हम कभी नहीं दिखाएंगे वो वीडियो जहाँ पर ये वसूली करते हैं खुलेआम, 100, 200, 500, 1000 जैसा इनकी औकात। ऊपर से नीचे तक पैसा पहुँचता है ये गंदगी का। इसीलिए हर फुटपाथ पर, हर स्टेशन पर, हर रेलवे स्टेशन पर बीटी के चारों ओर जहाँ मौका मिला मैं बैठ जाते हैं और बोलते हैं, हमें धमकियाँ देते हैं, हम गरीब हैं। कुछ मुस्लिम नामों के कमेंट्स हमारे पास आते हैं धमकी देने के लिए, क्या कल ठिकाने लगा देंगे, हनुमान जी बना देंगे, फलाना 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 फलाना। तो देखो धमकी देने वालों, एक बात सुन लो, आज़ादी ऐसा ही नहीं मिली है भारत को। हजारों करोड़ों लोग कुर्बान हुए, अपने सीने पे गोलियां खाई, तब भारत आज़ाद हुआ है। तुम जैसे गद्दार इस देश के, उनको सज़ा तो ऊपर वाला देगा। मैं नहीं जानता कि कानून व्यवस्था में कितनी ताकत है, क्योंकि वो कमेंट्स आते हैं वो भी लोग देखते हैं, तो कमेंट्स ऐसा ही कोई नहीं देगा। शासन प्रशासन की ताकत मिली हुई है अवैध कारोबारियों को, शासन प्रशासन की ताकत मिली हुई है अवैध फेरी वालों को, शासन प्रशासन की ताकत मिली हुई है अवैध अड्डे चलाने वालों को, गुंडे मवालियों को। वरना इनकी ताकत ही नहीं है कि किसी को कुछ भी चैनल के माध्यम से धमकी दे दे। अच्छा, हम रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाते हैं? इसका रीज़न है, ज़्यादा पहचान तो उन्हीं की है थाने के अंदर, ज़्यादा पहचान फेरी वालों की है थाने के अंदर, ज़्यादा पहचान ड्रग्स वालों की है, ज़्यादा पहचान वसूली वालों की है, क्योंकि वहाँ से माल आता है, इधर तो कुछ है नहीं देने के लिए। इसीलिए हम वीडियो के माध्यम से ही, चैनल के माध्यम से ही योगी स्टाइल में चलने वाले श्री देवेंद्र फडणवीस को ये बात बोलना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था चौक चौबंद कर दीजिए। 26/11 मुंबई में हो चुका है, कई सारे जख्म है मुंबई के इस धरती के ऊपर। क्यों नाम खराब करने पे आपके नीचे के डिपार्टमेंट के लोग, शासन प्रशासन के लोग तुले हुए हैं चंद वसूली में? कुछ तो करना पड़ेगा देवेंद्र जी। जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को ऐतिहासिक प्रदेश बना दिया, आप इस खूबसूरत स्वर्ग की नगरी, माया नगरी, बॉलीवुड, आर्थिक नगरी, दौलत वालों की नगरी, तो इसमें आप कठोर कार्रवाई करने का आपका हक बनता है। इसको स्वर्ग ही रहने दें, इसको अड्डा ना बनने दें फेरी वालों का, इसको ड्रग्स का अड्डा ना बनने दें। आप कठोर कदम उठाइए, क्योंकि ये बड़ी मिलीभगत है। छोटे स्तर के लोग, डिपार्टमेंट के लोग रात को जाके वसूली करते हैं मोटी, बैठते हम बैठे हैं। कोर्ट क्या करेगी? सीएम बेशक कुर्सी पे बैठे हो, देखने तो नहीं आएंगे, इसलिए लगाओ धंधा। ऐसी मानसिकता हो चुकी है इनकी, ये अपने आप को सीएम समझने लगे हैं, ये अपने आप को कोर्ट का भी एक ऊपर समझने लगे हैं। तो ऐसे लोगों पर अंकुश लगना चाहिए। और मेरे चैनल पर जो धमकी देने वाले हैं, उन धमकियों को आप रिकॉर्ड करिए, देखिए किन किन ने धमकी दी है, और उनकी जांच करिए और उनको पकड़िए, क्योंकि मेरा अधिकार है एक मुंबई को सुंदरता का एक आधार बनाने का। मेरा कर्तव्य है मुंबई ड्रग्स मुक्त हो, मेरा कर्तव्य है अवैध कारोबार जड़ से मिटाए जाएं, क्योंकि ये है मुंबई। इस मुंबई का नाम है दुनिया के अंदर,
हाई कोर्ट के इतने आदेश, हाई कोर्ट की धज्जियाँ उड़ती है हर बार। तो फेरी वालों को ताकत, अवैध फेरी वालों को ताकत, और पता नहीं क्या क्या स्टॉल लगाते हैं खाने पीने की, उसमें क्या क्या मिला देते हैं, क्या पता किसका षड्यंत्र है। वो तो खिला पिला के भाग जाएंगे, हजारों लोग बीमार पड़ जाएंगे, और ऐसा हो रहा है। तो ये जनता की जो सेफ्टी है, जनता का जो दायित्व है, वो सरकार का होता है। तो सरकार अगर इसमें फेल होती है तो पद का मतलब क्या हुआ। इसलिए विनती करता हूँ देवेंद्र फडणवीस से, आप सख्त कदम उठाइए, इतना सख्त कदम उठाइए कि 10 पीढ़ियाँ इनकी याद रखें कि किसी सीएम का बोली का पालन नहीं करने का सज़ा क्या होता है। बम्बई से गांव तक जांच करिए आपके डिपार्टमेंट की, शासन प्रशासन में बैठे हुए चंद लोगों की। ये मुझे धमकियाँ दिलवाते हैं मारने की, मरवाने की। बड़ा शर्म का विषय है। क्या भारत का इतिहास बताता है कि सच बोलने वाले को धमकी दो, अच्छा करने वाले को धमकी दो? अरे कायर लोगों, धमकी कितने लोगों को धमकी दोगे आप? लगता है भारत के खून नहीं, भारत की औलाद नहीं। जो सही काम करने वाले को धमकी देता है वो मुगलों के कहीं ना कहीं वंशज हैं, अंग्रेजों के कहीं ना कहीं मिले हुए, उनका खून कहीं ना कहीं डीएनए उनका मौजूद है। भारत की एकमात्र आर्मी बॉर्डर पर गोलियां खाकर अपने देश की रक्षा करती है, अपने भारत को बचाती है, और उनका परिवार देखिए किस हाल में जीता है। उसके बावजूद भारत माता की जय बोलते हुए तिरंगे की शान को बचा के रखती है, भारत की सीमा को बचा के रखती है। और ये सीमा के अंदर के गद्दार हमारे देश के हमें धमकी देते हैं। तो ऐसे लोगों को जांच की जाए, धमकी देने वालों को पकड़ा जाए, और कौन शासन प्रशासन के लोग मिले हुए हैं उनको गद्दारी के तहत सजा दी जाए। गद्दारी करने वाला भारत से, वो भारत का खून नहीं हो सकता। भारत की मिट्टी से गद्दारी करने वाला भारत का नहीं हो सकता। वंदे मातरम का ये भारत है, ये भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का है, ये भारत अहिल्याबाई का है, ये भारत महारानी लक्ष्मीबाई का है, ये भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का है, ये भारत पृथ्वीराज चौहान का है, ये भारत महाराणा प्रताप है, योद्धाओं का ये भारत, संत ऋषि किसी का ये भारत, शास्त्रों का ये भारत, यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद का ये भारत बड़ा पुण्यवान है। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, आप एक योग्य शासक हैं, मजबूत शासक हैं, आप देश को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएं। इसमें जो भी होता हो, जिस तरह भी होता हो, उसे वो पालन करना होगा। ऐसे आदेश जारी करिए और सख्त आदेश जारी करिए। और जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनका कनेक्शन रखिए, क्योंकि जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं या तो बंद कर दिए जाते हैं या मार खाकर उन्हें दिशा घुमा दी जाती है। माननीय, अवैध कारोबार का नज़ारा आप भी देखिए सीसीटीवी कैमरे पर, अवैध धंधों का नज़ारा आप भी देखिए सीसीटीवी कैमरे पर। आपकी गुप्तचर एजेंसियों को फैलाइए, आप अंदर लगाइए, क्या चलता है आखिर। भेष बदलकर कभी निकलिए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जहाँ पर बड़ा पोस्ट ऑफिस है, उसका पूरा फुटपाथ घेर लिया गया है, बांग्लादेशियों का अड्डा बन चुका है। ये मुंबई बनाने वाले, उनको बुलाने वाले, उनको बैठाने वाले शासन प्रशासन के चंद नेता और डिपार्टमेंट के लोग, जो वसूली के खातिर आधार कार्ड फर्जी, पैन कार्ड फर्जी, ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी, हर तरीके का फर्जी माल और उन्होंने बैठा रखा है चारों तरफ। ऐसे गद्दारों को फांसी दो जो हमारे मुंबई शहर को, हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। माननीय, अपराधियों से साठ-गांठ शासन प्रशासन की अगर है तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे राजाओं का एक इतिहास रहा है। हमारे बगल में खड़े हुए हमारे ही लोगों ने हमारी सुपारी दे दी, ऐसा भारत का इतिहास रहा है। सावधान, आप चौक चौबंद रहिए, क्योंकि आप अच्छा काम करते हैं। हर अच्छा काम करने वाले के पीछे हमारे ही देश के कुछ लोग जो जर जमीन जोरू में बिकाऊ हैं, चाइना माल की तरह नो गारंटी वाले टिकाऊ हैं। बस उम्मीद करता हूँ देवेंद्र फडणवीस से के वीडियो के माध्यम से मैं आप तक सूचना पहुँचाता रहता हूँ। हाई कोर्ट से भी विनती करता हूँ, आप भी संज्ञान लीजिए और ऐसे गद्दारों को ठोस प्रमाण के साथ ऐसा फांसी की सज़ा दीजिए कि कम से कम आने वाली 3 पीढ़ियाँ इनका याद रखें। जैसे जिस तरह योगी स्टाइल में यूपी के अंदर काम होता है, उसी तरह मुंबई महाराष्ट्र में ऐसा कानून लागू होना चाहिए सख्ती के साथ। यूपी तो बहुत बड़ा एरिया है, जबकि महाराष्ट्र बहुत छोटा है, उसके बावजूद यहाँ सख्ती नहीं बरती जाती। अब सख्ती बरतनी होगी।
योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूं और देवेंद्र फडणवीस से मुंबई हाईकोर्ट से विनती करता हूं, मुंबई बचाइए। जय हिंद। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। फिर आऊँगा नए विषय के साथ, नई बातों के साथ, नई कुछ घटनाओं के साथ। रविंद्र जैन, जय हिंद।